हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक को सुनेंगे आज। अब जान रहे हैं कि विदुर जी ने एक प्रश्न किया था भगवान की कथा को सुनने के बाद। प्रश्न था ये, तस्य चोद उद्धरतः क्षौणीं स्वदंष्टाग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्माद् हेतुर अभून् मृध। तस्य, उन भगवान वराहदेव के जिन्होंने शौणिम अर्थात पृथ्वी को उद्धरण किया था। कैसे उद्धार किया था? अपने दंश के अग्रभाग से और लीला से उद्धार किया था। तो उनको बैलेंस नहीं करना पड़ा था। अच्छा, ये समझ में ना आ रहा हो तो एक चम्मच लेना मुंह में डालना, उसके ऊपर ग्लास बैलेंस करना, तो अब समझ जाए कौन सी लीला होगी। यू कांट डू एनीथिंग, यू नो। पहले बात तो उस कार्य को ही नहीं कर पाएंगे। भगवान इतने अद्भुत कार्य किए कि दांत के अग्रभाग पर बैलेंस कर लिया। तो ये जब भगवान ने उद्धार किया तो दैत्य राजस्य अर्थात हिरण्याक्ष का ब्राह्मण अर्थात हे ब्राह्मण मैत्री जी, कस्माद हेतुर अभून मृध। मृध मतलब युद्ध। किस हेतु से उस दैत्य का भगवान से युद्ध हुआ? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान ने युद्ध नहीं किया, युद्ध शुरू हुआ दैत्य की तरफ से। अब आगे सुनेंगे इस बात को कि वह चैलेंज किया। भगवान उससे युद्ध नहीं कर रहे थे, पृथ्वी उठाए लेके चुपचाप जा रहे थे, वह आकर के चैलेंज किया। तो वो चैलेंजर था, इसलिए भगवान युद्ध किए, नहीं तो भगवान को युद्ध करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, एक एटलीस्ट एक्सटर्नली स्पीकिंग। तो अब इस प्रश्न को सुने और बाद में ये भी कहे कि हमको बहुत उत्सुकता हो रही है। परम कौतूहलम ही में उसके जन्म की जो कथा थी, यानी उस हिरण्याक्ष के और साथ साथ भगवान के आविर्भाव की कथा को, जन्म की कथा को हम विस्तार में सुनना चाहते हैं। तो इस पर मैत्री मुनि इन 2 श्लोकों से उनके प्रश्न का सराहना कर रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। तो काहे इतना अच्छा प्रश्न किए हैं? तो कह रहे हैं कि भगवान हरि की अवतार के कथा का आपने प्रश्न किया है, यह है मर्त्यों की, मतलब जो मरेंगे ही। मैं यहाँ किसी को पूछूं आपने बीटेक किया तो कहते ना किया। आरती शर्मा माता जी बीटेक की हैं आप? नहीं किया, नहीं किया। तुलसी माता जी आपने बीकॉम किया है? हाँ, देखो वो सोच रही थी बीटेक पूछूंगा, मुझे पता है आपने बीटेक किया, इसलिए नहीं पूछा। बीकॉम क्यों? नहीं किया। संध्या माता जी आप तो पीएचडी करके आई ना? अच्छा, तो आप लोग नहीं पढ़ के आए, कुछ पढ़े लिखे नहीं है। रत्नेश प्रभु अपने पीएचडी करिए, हैव यू डन पीएचडी? ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ अगर योग्यता पूछूंगा तो मतलब अयोग्यता नाम लीजिए जो भी, तो किसी की है किसी की नहीं। अच्छा, ये पूछूं अगर कौन नहीं मरेगा तो प्लीज रेज हैंड्स। ओके, सभी, कोई हाथ नहीं खड़ा। ओके, तो यानी सब लोग मरने वाले हैं, तो ये सबकी बराबर से योग्यता है। कल्याण प्रभु कह रहे हैं कि नहीं मरेंगे। अच्छा, तो फिर क्लास इतने दिव्य हो गए आप, वाह वाह। लग रहा है कि अभी आपका भूत बैठा हुआ है क्लास में, आपको प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा कौन नहीं मरेगा। कह रहे आत्मा तो नहीं मरेगा। अरे हाय हाय इतना आत्मा के लेवल पे है। तो मृत्यु पाश को ये कथा काटने वाली है। तो आज जो इस क्लास में आया है, अगर उसके पास जरा सी भी बुद्धि है तो आगे कोई क्लास को मिस नहीं करने वाला है। अगर जरा मतलब 2-4% कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन है ही नहीं तो कुछ नहीं कह सकते, बुरा मत मानिएगा। लेकिन इतना बड़ा लाभ सुन करके भी कौन क्लास मिस करेगा बताइए? नॉट बिकॉज आई एम स्पीकिंग। आप पूरी क्लास में देखेंगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप ही तो बोल रहे हैं। नहीं, हम खाली एक्सप्लेन करेंगे जो यहाँ पे है। मृत्यु पाश बड़ा सुंदर अनुवाद किया है। मृत्यु, जन्म मृत्यु की श्रृंखला, श्रृंखला श्रृंखला। चेन है अपने पास यहाँ कोई? एनी चेन हियर? यू शो मी अ चेन। वो मेरा डाउजर दिखाई, वैसे दिखाता हूँ, उसमें बड़ा जबरदस्त है। मृत्यु पाश एक आप समझ सकते हो कि इसे बांध दिया गया, ऐसे मार देने के, लेकिन एक्चुअली प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर तरह से इसका अनुवाद किया है और उसको रखें। आई होप यू कैन सी दिस। एक चेन है, दिख रही है आपको चेन? बहुत हल्की सी चेन है। तो इस नहीं, लूप नहीं होता, उस चेन में एक कड़ी होती है, फिर वो दूसरे से उलझी हुई होती है। एक कड़ी दूसरे से उलझी होती है कि नहीं? चेन समझते हैं सब। तो एक जन्म यानी एक मृत्यु दूसरे जन्म से उलझी हुई है, ये है पाश। कुछ समझ पा रहे हैं आप बात? तो हम बात समझा रहे थे आपको मृत्यु श्रृंखला के बारे में कि एक के बाद एक, यानी एक व्यक्ति का मरण हो रहा है, उसके संग एक जन्म फंसा हुआ है। ये समझ पा रहे हैं? श्रृंखला वाला मेरा हाथ आप देख रहे होंगे, इस एंटैंगल्ड। आप सोचिए, मजेदार बात है ना। मृत्यु के समय केवल भगवत स्मृति रही तो क्या होगा? ये खुल जाएगा।
तो ये जो भगवान की कथा है, ये मृत्यु की श्रृंखला को, जन्म मृत्यु की श्रृंखला को तोड़ने वाली, बहुत सुंदर शब्द है। बाकी तो भी और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये आप पूछ रहे हो, ये आपकी जिज्ञासा है, लेकिन यह जिज्ञासा सभी मनुष्यों का कल्याण करने वाली है, सभी, क्योंकि सभी मरते हैं। तो ये बात हम सुनेंगे, बहुत अच्छी कथा है, आप सुनिएगा, मेरे पीछे बोलिए। मैत्रेय उवाच साधु वीर त्वया पृष्टम अवतार कथाम हरेः। साधु वीर त्वया पृष्टम अवतार कथाम हरेः। यत्त्वयं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाश विशातनीम्। यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाश विशातनीम्। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच साधु वीर त्वया पृष्टम अवतार कथाम हरेः। साधु वीर त्वया पृष्टम अवतार कथाम हरेः। यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाश विशातनीम्। यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाश विशातनीम्। बोलिए। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच साधु वीर त्वया पृष्टम अवतार कथाम हरेः। साधु वीर त्वया पृष्ठम अवतार कथाम हरेः। यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाश विशातनीम्। यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाश विशातनीम्। कथा के मध्य में आप थोड़ा देख लीजिएगा कि अगर बंद हो जाए तो तुरंत बता देना। महर्षि मैत्री ने कहा, हे योद्धा, अब एक प्रश्न होगा, योद्धा का है, ये तो सारा अस्त्र शस्त्र त्याग दिए हैं, तो योद्धा वीर क्यों कह रहे हैं? अभी तक अंग कहे हैं, तात कहे हैं, है ना, ऐसा कहे हैं, प्रेम सूचित कर रहे हैं, योद्धा काहे बोल रहे हैं? तो आचार्यों ने 2 कारण बताया है। ये अपनी इंद्रियों को जीते हुए हैं। तो इंद्रियों को जीतना, ये सबसे, ये इंद्रियों से तो सभी हारे हुए हैं। आगे आप सुनेंगे 10वें स्कंद में मुचकुंद महाराज भगवान से कहते हैं कि कोई राजा पूरे विश्व को जीत सकता है, लेकिन अपनी पत्नी के आगे घुटने टेक देता है। वो खुद बोल रहा है, क्योंकि वो खुद पूरे विश्व को जीते हुए थे। एक्चुअली वाज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ एट सम पार्ट ऑफ हिज कॉन्शियसनेस। सभी लोग इंद्रियों से हारे हुए हैं और ये इंद्रियों को जीते हुए, इसलिए कह रहे हैं वीर। एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है, प्रश्न कहाँ था? कस्मात् हेतु मृधे, भगवान का युद्ध क्यों हुआ? एक योद्धा ही वीर रस का आस्वादन करना चाहेगा। तो भगवान और हिरण्याक्ष का जो युद्ध हुआ, उसमें शिवलरी रस, क्या बोलेंगे, युद्ध रस है, तो उसको सुनना चाहते हैं, इसलिए भी योद्धा कह रहे हैं या वीर कह रहे हैं। रौद्र नहीं, इसमें वीर रस है। हाँ, वीर रस, एग्जैक्टली, वीर रस है, ये भी है। मैं इसमें एक और अपनी अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि जो सभी लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन ये मृत्यु को पार कराने वाली बात पूछ रहे हैं, तो ये भी वीरता है ना। किसी का साहस भी नहीं होगा जो ये प्रश्न करे कि मैं मृत्यु को कैसे जीत सकता हूं। सब लोग मृत्यु से भयभीत होते हैं। ऑल्दो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, लेकिन हमको ये भी अच्छा लगा। वीर, हे योद्धा विदुर जी, त्वया साधु पृष्ठम, तुम्हारे द्वारा ठीक ही पूछा गया है। और साधु का एक और अर्थ होता है बहुत अच्छा पूछा गया है, बहुत अच्छी बात पूछी गई है। क्यों? तो कह रहे हैं यत, क्योंकि त्वम हरे अवतार कथाम पृच्छसि, तुम श्री हरि के अवतार की कथा को पूछ रहे हो। उससे क्या होगा? जो मर्त्यानाम मतलब मनुष्य, मतलब जो मरेंगे ही, उनके मृत्यु पाश विषातनीम, जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मोक्ष का स्रोत है। विषातनीम का एक और अर्थ भी है, छिन्न भिन्न कर देना, छोटे छोटे पीसेस में काट देना, ये विषातनीम का एक और अर्थ है। और मुक्ति का कारण, तो मैं फिर समझाऊंगा इस बात को। मृत्यु पाश क्या है? बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। और जानते हैं कारण क्या है उसका? मरते समय अगर हृदय में ये इच्छा आ जाए या रह जाए, काश ये रसगुल्ला खाने को मिलता है, काश ये वटेवर कुछ भी ये हो जाता भौतिक रूप से, तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए व्यक्ति को फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो जैसे मैं पहले समझा रहा था, ये आपस में एक इंटेंगलमेंट है। जीवन भर जो कार्य करता है उससे उसकी भावना बन जाती है, उसका चित्त बन जाता है, और फिर मरते समय उसका चित्त वहीं जाता है, और फिर उसके बाद वह दोबारा जन्म लेता है। तो इसे एक आंकड़े बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आंकड़ा ही बोलते हैं ना, जो चेन में होते हैं, आंकड़े बोलेंगे। जो भी छल्ले होते हैं, छल्ले आपस में बंधे रहते हैं, वो बंधना भी नहीं कहना चाहिए, फंसे रहते हैं, यस, फंसे रहते हैं। तो वो उस फंसावट को वह काटने वाली है।
तो अब प्रश्न आगे कैसे काट देगी, तो इस बात को हम लोग कई बार बोल चुके हैं। तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजंती अन्य स्पृहाम जना। हे कृष्ण, आपकी लीला कथा को, हे तव विक्रीडितम कृष्ण निर्णाम परम मंगलम है, आपकी लीला कथा है कृष्ण, कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण के अवतार भी मनुष्यों के लिए परम मंगलमय है। तो क्यों मंगलमय है? कहते हैं कर्ण पीयूषमास्वाद्य, जो व्यक्ति कान के द्वारा इसका आस्वादन कर लेता है तो तजंती अन्य स्पृहाम जना, वह अन्य स्पृहाओं को त्याग देता है। आप बता सकते हो कि अन्य स्पृहा को क्या अर्थ है? अन्य स्पृहा भोग इच्छाएं। भोग इच्छा आपने बताया ही, ठीक है, लेकिन पत्नी की इच्छा, बच्चे की इच्छा, मोक्ष की इच्छा भी, लेकिन कथा की स्पृहा को नहीं त्याग पाता। अन्य स्पृहा का मतलब है कि बस कथा की स्पृहा रहती है, बाकी सब, यानी भगवान की कथा हर स्पृहा को नष्ट कर देगी। विज्ञान समझ गया ना? तो अब जब ये विज्ञान समझ में आ रहा है तो समझ में आ रहा होगा क्यों ये मृत्यु को पास काटेगी। मृत्यु प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जन्म। डू यू एग्री? भाई जिसका जन्म होगा उसको दोबारा मृत्यु प्राप्त करनी ही पड़ेगी। तो अब जब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु होगी, सिंपल। और मेरा प्रश्न फिर मैं आपसे वेदवादी पूछ रहा हूं, जन्म क्यों होगा? अगर मृत्यु के समय कोई इच्छा रह गई मन में। वेरी गुड। अगर भोग की इच्छा रह गई तब फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। यस, तो वो भौतिक इच्छा को ही काटने वाली है, तो बस खत्म कहानी। अब एक विचार कर लेना चाहिए कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। क्या मेहनत लग रही है सुनने में, तो ये बता दीजिए। कहीं आप चेक करना कि सुनने में कितनी एनर्जी लगती है, कुछ भी एनर्जी लगती नहीं, लेकिन इस श्रवण का प्रभाव कितना ज्यादा है। मृत्यु को हम किसी भी शक्ति से नहीं काट सकते। सुनिए 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 इस बात को, मृत्यु को हम किसी भी शक्ति से नहीं, कोई टैंक वैंक किसी से, उससे तो मरते हैं लोग, किसी से नहीं काट सकते, नहीं काट सकते। सुनने में मेहनत लगती नहीं है, तो बिना मेहनत के आप उस कार्य को करने में समर्थ हो जाएंगे जिसको किसी भी शक्ति से नहीं किया जा सकता। इज इट नॉट अमेजिंग? तो ये सब बातें हैं, इसलिए बहुत उत्साहित होकर के, बहुत खुश होकर के बोल रहे हैं। मैत्रेय वाचा साधु वीर त्वया पृष्ठम। हे वीर, हे वीर विदुर जी, आपके द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है ये बहुत अच्छा है। साधु है मतलब बढ़िया है। किसके बारे में? अवतार कथाम हरे, भगवान हरि की अवतार कथा के संबंध में जो आपने पूछा है। क्यों ऐसा? तो कह रहे यत् त्वं पृच्छसि मर्ता नाम, क्योंकि जो आप पूछ रहे हैं वह मर्त्यों के लिए, जो मरेंगे ही निश्चित है। मृत्यु पाश विषातनीम, उनके मृत्यु के पाश को छिन्न भिन्न करने वाला है। एक भक्त दिख रहे हैं, उनकी माँ कहती हैं कि तुम अपनी केवल मुक्ति में इंटरेस्टेड हो, तो उनको माँ को बुला लाइए अभी जाकर के, कहो कि आप भी तो सुनिए कथा, आपको भी तो भगवान अभी दोनों कान से सुनाई दे रहा है ना। तो ये कैसे कह रहे हैं कि आपको कथा में अलाउड नहीं है? आप ये क्यों नहीं कहती कि आप अपनी मुक्ति में इंटरेस्टेड ही नहीं हैं? सिंपल सी बात है ना। मान लीजिए आपको पुआ पकौड़ी खाने को मिल रहा है और आप सामने वाले को बोलो आओ अब खाओ, तुम तो अपना खाने में इंटरेस्टेड हो, तो तुमको कौन मना किया है? तुम खुद ही नहीं खाना चाहते तो फिर क्या कर सकते? कितना कितना आसान सरल उपाय है। तो उम्मीद है कि आप लोग प्रेरित होंगे इस कथा को आगे सुनने के लिए। और इसमें ज़्यादा वो भी नहीं आएगा, घबराइएगा मत, वो बहुत वो सब नहीं आएगा कि मिथ्यांकार और महतत्व प्रधान, इसमें खूब तलवार बजे, खूब तलवार चलेगी, सब घबराइए मत, खूब मजा आएगा। दिस इज वेरी फाइटिंग, आई लाइक दिस पास्ट टाइम सो मच। फाइटिंग वाइटिंग होगा, खूब गाली गलौज भी होगा, अरे गाँव के शेर मीन्स कुत्ता ऐसे करके खूब सारी बातें होंगी, इंटरेस्टिंग है। सारार्थ दर्शनी, भगवान की युद्ध लीला श्रवण की इच्छा से प्रश्न करना बहुत अच्छा है। इसीलिए वीर कहते हैं क्योंकि इस प्रश्न के माध्यम से आप वराह देव और नरसिंह देव के विषय में पूछ रहे हैं। तो प्रश्न हुआ कि भाई तीसरे स्कंद में तो और चौथे स्कंद में भी हिरण्यकशिपु तो आए नहीं और न ही नरसिंह देव आए, लेकिन हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु मतलब जय और विजय कैसे अवतरित हुए ये बात यहां बताई जाएगी और फिर वहां सातवें स्कंद में पूछा जाएगा इस बारे में। तो इसलिए इस कथा का लिंक वहां पे है कि कैसे इस कथा से वहां उस कथा का प्रसव हो रहा है। तो इसलिए नरसिंह देव की कथा का भी लिंक है यहाँ पे। भगवान के युद्ध का वर्णन करते हुए इन अवतारों के विषय में वर्णन के द्वारा आप अवतारों का स्मरण करा के अन्यों को कृतार्थ बनाते हैं। तो ये तो स्पष्ट है। बाल प्रबोधिनी,
ऐसे पूछे जाने पर मैत्रेय ने उस कथा को विस्तार से प्रस्तुत करने के लिए पहले उस विदुर जी की प्रश्न की सराहना की। इस प्रकार काम क्रोध आदि के वेग को जीतकर भगवत परता के द्वारा स्थिर रहने में तुम ही समर्थ हो, यह सूचित करते हुए उन्होंने विदुर जी को संबोधित किया वीर शब्द के द्वारा। इसको मैं थोड़ा व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। एक बहुत बड़ा योद्धा था, योद्धा मतलब राजा था, जहां तक मैं समझ रहा हूं अलेक्जेंडर की ही बात है, सिकंदर। तो भारत आया था, उसने बहुत विजय प्राप्त करी थी। आई मे बी रॉन्ग इन द नेम, बट जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है ऐसा ही है। तो उसने एक भारत के योगी को, वो अपनी कुटिया में बैठ के भजन कर रहा था, तो उसको बुलाया अपने दरबार में, तो वो नहीं आया। तो फिर अब सिकंदर या जो भी राजा था वह उनसे मिलने के लिए स्वयं उनकी कुटिया में गया। तो जैसे ही वह प्रवेश किया तो वो साधु बोलते हैं, आओ मेरे दासों के दास। अब उस राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं तुम्हारे दासों का दास, तुम फक्कड़ बाबा हो, कुटिया में रह रहे हो, मैं तुम्हारे दासों का दास कैसे हो गया? तो उन्हें कहा कि देखो, मैंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और तुम अभी भी अपनी इंद्रियों के दास हो। दूसरों की जय से पहले खुद पे जय करें, हमको मन की शक्ति देना। कितना अद्भुत है ना। अब मैं इस पर ज़्यादा खोल के तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जगत में बहुत बड़े योद्धा अपने को लोग कहते हैं, लेकिन इंद्रियों में बिल्कुल टिके रहते हैं। इंद्रियों के सामने घुटने उनके टिके ही रहते हैं। सबसे मुश्किल है इंद्रियों को सीमित करना। दुर्दांत इंद्रिय, जिनको इंद्रियों को दमन करना सबसे मुश्किल कार्य है जगत में। और यहाँ कैसे आप कह सकते हो कि उनकी इंद्रिय सीमित है? अब आपने सुना ही था कैसे वो उद्धव जी से भगवान कृष्ण की कथा कह रहे हैं, तो पूरी रात बीत जाती, न खाने की सुध है, न पीने की सुध है। जब खाने पीने की सुध नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, तो फिर अन्य बातों का तो कहना ही क्या। तो इसलिए कह रहे हैं आप वीर हैं। यहाँ अभी तक तो बीच में लंच ब्रेक नहीं हुआ ना उनका, विदुर जी का, कि थोड़ा खा पी के आता हूँ। आप यहाँ तो पानी भी नहीं पी रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसा वर्णन नहीं आ रहा कि बीच में पानी पियो कुछ पियो। पानी छोड़ के कथा, मतलब हर प्रकार के इंद्रिय के वेग को जीत करके भगवान की कथा को सुन रहे हैं और निरंतर भगवान के परायण अर्थात समर्पित भक्त है, इसलिए उनको वीर कह रहे हैं। दिस इज वेरी अमेजिंग। आपके द्वारा साधु प्रश्न किया गया है क्योंकि यह सभी के कार्यों को सिद्ध करने वाला है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। जो मृत्यु के ही पार चला गया, अब उसके लिए क्या सिद्धि रह गई? इस जगत में व्यक्ति हर प्रकार से श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन उसकी श्रेष्ठता पे कैंची चल जाती है। समझे आप? बहुत प्रसिद्ध हो रहे होते हैं, बहुत सफल माने जाते हैं, और पता चला मर गए। हुआ है कि नहीं? से बहुत से लोग से होता है। तो जो मृत्यु के पार ही चला गया, उसको और क्या सिद्धि की जरूरत है? तो इसलिए कह रहे हैं सबके कार्य को सिद्ध करने वाला है। इसके लिए कारण बताया गया यज्ञ से, क्योंकि वह कथा जो मरणशील मनुष्य को मृत्यु के बंधन से मुक्त करती है, उसी हरि के अवतार कथा को तुमने पूछा है। ये अर्थ है, बाकी तो क्लियर है। तात्पर्य, महर्षि मैत्रेय ने विदुर को योद्धा के रूप में संबोधित किया, क्योंकि वे न केवल कुरुवंश से संबंधित थे, अपितु वराह तथा नृसिंह अवतारों में भगवान के वीरतापूर्ण कार्यों के विषय में सुनने के लिए उत्सुक थे। क्लियर है सबको? वीर रस का आस्वादन करना वह चाहते थे, लेकिन भगवान के संबंध में। एक इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए, इस जगत में लोग हॉरर मूवी क्यों देखते हैं या एक्शन मूवी क्यों देखते हैं? ये नहीं पूछूंगा कि एक्शन मूवी कितने लोगों को पसंद है, लेकिन एक पूछ रहा हूं। वेरी गुड, वह उस रस का आस्वादन करना चाहते हैं, एंड दैट्स एब्सोल्युटली ओके। लेकिन रस का आस्वादन वो गलत तरीके से कर रहे हैं। वही रस का आस्वादन आपको भगवान की कथाओं के द्वारा भी प्राप्त हो जाएगा। किसी को रोमांटिक भी विचार अच्छी लगती है, जिसमें लड़की को मिलने नहीं दिया जा रहा उसके प्रेमी से, तो हम लोग सुनेंगे रुक्मिणी की कथा को। अभी नहीं आएगा, अभी विवाह में टाइम है, लेकिन है लोग सुनना चाहते हैं। अच्छा, लड़की उससे शादी करना चाहती है? अच्छा नहीं, क्या बात है, क्यों शादी नहीं करने देते? तो इस वो सारी जो इच्छाएं हैं वो सब भगवान की लीलाओं से पूर्ण हो जाएंगी। दिस इज अमेजिंग। वही चीज अब यहाँ सुनेंगे, अच्छा उनकी लड़की उनसे भाग गई। तो ये सब चर्चा करने में लोग को अच्छा लगता है, तो भागी ना रुक्मिणी, लेकिन वो करने से व्यक्ति को दिव्य रस की अनुभूति होती। तो यहाँ भी हम झगड़े के बारे में सुनेंगे, गाली गलौज भी सुनेंगे, लेकिन वो सब भगवान संबंधी होने से हृदय को सुख देने वाला होता है। ये बात है। तो एक्शन मूवी भी आएगी, रोमांटिक मूवी आएगी,
हॉरर मूवी आप 5वें स्कंद के आखिरी में देखेंगे जब नरक का वर्णन होगा वहाँ भयानक, या यमदूतों का वर्णन होगा, वहाँ भी थोड़ा हॉरर आ जाएगा। तो सारे रसों वैसा, सारे रसों का आगार है श्रीमद् भागवतम। ठीक है, ये बात है। मतलब रस का आस्वादन की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन गलत जगह ढूंढ रहे हैं, ये बात है। चूंकि ये जिज्ञासाएं भगवान के विषय में थीं, इसलिए ये एक भक्त के सर्वथा अनुकूल थी। समझ में आ गया बात कि ये झगड़े के बारे में क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि भगवान इसमें है। जैसे प्रभुपाद समझाते हैं कि कुरुक्षेत्र से हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान वहां उपस्थित है और भगवान अपने मित्र को अपने बारे में बता रहे हैं, इसलिए भक्त लोग इंटरेस्टेड होते हैं। भगवान के संबंध में जो कुछ भी होता है उसमें भक्त लोग इंटरेस्टेड होते हैं, ये बात है। भक्त को अन्य किसी संसारी कथा सुनने में कोई रुचि नहीं रहती। वैसे संसारी युद्ध की अनेक कथाएं हैं, किंतु भक्त इन्हें सुनने के लिए उन्मुख नहीं होता। भगवान जिन युद्ध कथाओं में भाग लेते हैं उनमें मृत्यु का युद्ध नहीं रहता। दिस इज अ ब्रिलियंट लाइन। इंग्लिश में प्रपात क्या लिखे हैं इसको? अपितु माया पाश के विरुद्ध युद्ध होता है, जिसके कारण मनुष्य को बारंबार जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है। दिस इज इंटरेस्टिंग। सामान्य युद्ध में आप ये सुनते हैं कि दो पार्टियां लड़ी, उनके नेतृत्व करने वाले लोग थे और इतने लोग मरे, यह आदमी हारा या जीता। तो देखिए, भगवान के संग युद्ध हो रहा है तो जीता कौन, ये प्रश्न तो नहीं करेंगे ना आप क्योंकि उनका नाम अजित है, वो तो जीतेंगे ही। तो स्वाभाविक सी बात है, असुर मरेगा ही। हाँ, ओ चैट डिसेबल्ड है, क्षमा कीजिएगा, आई एम सॉरी। ओके। भगवान जिन युद्ध कहा, तो हम बात कर रहे थे कि भगवान के मरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। भगवान के तो मरने का कोई प्रश्न है नहीं, और जिस असुर को मारते हैं वह भी मुक्त हो जाता है। तो बात यह है कि केवल मृत्यु का युद्ध नहीं हो रहा। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? हाँ, ये बात बोल रहे हैं कि मृत्यु का युद्ध मतलब ऐसे युद्ध की बात नहीं हो रही है जिसमें इतने लोग मरे और उतने लोग मरे, उससे किसी को कोई लाभ नहीं होता। अपितु जब भगवान युद्ध कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य है कि इस युद्ध के बारे में सुन करके जीवों की युद्ध के बारे में सुनने की इच्छा भी समाप्त हो जाए, इच्छा भी पूर्ण हो जाए, और उनका जो माया से युद्ध है वह भी समाप्त हो जाए। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। समझ में आ गया बात? ओके। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान की युद्ध कथाओं के सुनने में आनंद प्राप्त करता है वह जन्म मृत्यु के पाश से मुक्त हो जाता है। मूर्ख लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण के सम्मिलित होने के विषय में संदेह करते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि उनके भाग लेने से उन लोगों की मुक्ति सुनिश्चित हो गई थी जो युद्ध भूमि में उपस्थित थे। भीष्म देव ने कहा है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उपस्थित सारे लोगों को मृत्यु के बाद उन्हें अपने मूल आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गए। अतएव भगवान की युद्ध कथाओं का सुनना अन्य किसी भक्ति के ही समान है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है? देखिए, लोग भगवान श्री कृष्ण पे आक्षेप करते हैं कि उन्होंने कुरुक्षेत्र का युद्ध कराया, मतलब उन पे एक आरोप लगाते हैं एज इफ कि वह युद्ध बहुत खराब था। अब जैसे यहाँ पे मथुरा में एक अच्छे सर्जन है, तो हम क्या बोलते हैं, भाई रोज 2-3 ऑपरेशन करते हैं, मतलब मारते हैं जान से लोगों को, लेकिन स्पष्ट है कि 2-4 लोगों का पेट तो जरूर फाड़ते होंगे। तो आप अगर ऐसे सामान्य भाषा बोले, आपके पापा क्या करते हैं, पेट फाड़ते हैं लोगों का, तो आप डर जाएंगे, पेट फाड़ते हैं। लेकिन एक सर्जन के पेट फाड़ने में और एक डकैत के पेट फाड़ने में बहुत अंतर होगा कि नहीं? तो भगवान ने इतने सारे असुरों को इकट्ठा किया ताकि उन लोगों की मुक्ति हो जाए। इस शब्द है एग्जैक्टली प्रथम स्कंद का हता गता स्वरूपम। जो भी उस युद्ध में हत अर्थात मारे गए थे उनको अपना स्वरूप प्राप्त हुआ। आप लोग भक्ति तो कर ही रहे हैं, कितने लोगों को स्वरूप सिद्धि मिल गई है।
तो अब आप देख रहे हैं कि बहुत दूर है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ किसी व्यक्ति को 4 दिन में ही स्वरूप सिद्धि मिल गई, 1 नंबर के खल को। दुर्योधन की पार्टी में कोई डिवोटी होगा क्या? वहां कोई डिवोटी ग्रुप है क्या? जो पहले दिन मर गया तो पहले दिन स्वरूप प्राप्ति हो गई, स्वरूप सिद्धि मिल गई, चौथे दिन, 5वें दिन, या बहुत होगा 18वें दिन। जहां तक मैं समझ रहा हूं 18वें दिन के अंत तक पांडवों की एक अक्षौहिणी बची थी, इधर सब समाप्त हो गए थे। तो ये दया है ना। जो लड़का किसी तरह पास ना होने वाला हो उसको एकदम टॉप लेवल की सफलता प्रदान कर दी जाए, तो ये तो कृपा है ना। तो भगवान तो वहां पे ऑपरेशन कर रहे थे, युद्ध कहां कर रहे थे। तो यह अब बताइए, अगर श्रीमद् भागवतम श्रवण ना करे तो क्या किसी को जिंदगी में भी स्वप्न आने वाला है कि ये भगवान ने वहां पे युद्ध की रचना इसलिए करी ताकि असुरों को भी उनके धाम की प्राप्ति हो जाए? अब बताइए। तो भगवान की जो दया है ये तो भागवत ही प्रकाशित करती है ना। और प्रमाण क्या? प्रमाण भी गुरुदेव है, एक महाजन है, महाभागवत है, वो कह रहे हैं हता गता स्वरूपम, जो भी वहां मरे उन सबको स्वरूप प्राप्त हुआ अपना। भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी कि जो भी मरता था वो भगवान के सुंदर श्रीमुख को देखकर ही मरता था। अब वो कैसे करते हैं? वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भक्त समझते हैं कि भगवान ने युद्ध करा के बहुत अच्छा किया। बल्कि प्रश्न हो कि हम लोग क्या कर रहे थे उस टाइम में? हमें भी फ्रॉग्स और समथिंग वेल थे, पता नहीं क्या थे, क्या कर रहे थे, सब पता नहीं, है ना। चैतन्य महाप्रभु भी आए और भगवान श्री कृष्ण भी आए। तो इसलिए भक्त लोग इन सब मंगलकारी बातों को सुनते हैं। कोई प्रमाण है मैत्री जी या ऐसे ही बोल रहे हैं? क्या कोई प्रमाण है कि इस कथा को सुन करके कोई मृत्यु के पास से मुक्त हुआ है? आप लोग के मन में प्रश्न नहीं आ रहा है? बोला ही जा रहा है या इस दवा कहीं काम भी करी है? तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो भाई, इस कथा को नारद जी से सुन करके, इस कथा को, यानी वराहदेव की कथा को नारद जी से सुन करके ध्रुव महाराज साक्षात मृत्यु के सर पर पांव रखकर वैकुंठ के विमान में चढ़कर भगवान के पास चले गए। देखिए, अभी हम किसी अब नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन एक वैद्य है, उनसे इलाज चल रहा है, तो उसके बारे में अन्य लोगों को बताते हैं, तो आज ये कैसे ठीक हो जाएंगे? तो उनको मैं बताता हूँ, क्या कहते हैं उसको, रिव्यूज कि देखो इनका भी लिवर कैंसर इनको ठीक किए और किसी के डायलिसिस रुकवा दिए, इत्यादि इत्यादि। तो अपने को भी विश्वास होता है कि भाई अपना भी कुछ चांस है। टेस्टिमोनियल, यस, टेस्टिमोनियल कहते हैं उसको। तो यहाँ वे एक टेस्टिमोनी प्रस्तुत कर रहे हैं कि यहाँ पे इस कथा को सुन करके नारद मुनि के द्वारा उत्तानपाद का लड़का ध्रुव, वह मृत्यु के सर पर पांव रखकर वैकुंठ विमान में चढ़कर भगवान के पास चला गया। तो आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति अगर ये सब सुनेगा और उसे जरा सा भी रत्ती भर भी विश्वास है तो अपने समय को निकाल कर भगवान की कथा को सुनेगा। चलिए मेरे पीछे बोलिए। ययोत्तानपदः पुत्रो मुनिना गीतयार्भकः, ययोत्तानपदः पुत्रो मुनिना गीतयार्भकः, मृत्युः कृत्वैव मूर्ध्यङ्घ्रिम् आरुरोह हरेः पदम्, मृत्युः कृत्वैव मूर्धनाङ्घ्रिम् आरुरोह हरेः पदम्, ययोत्तानपदः पुत्रो मुनिना गीतयार्भकः, ययोत्तानपदः पुत्रो मुनिना गीतयार्भकः, मृत्युः कृत्वैव मूर्ध्यङ्घ्रिम् आरुरोह हरेः पदम्, मृत्युः कृत्वैव मूर्धनाङ्घ्रिम् आरुरोह हरेः पदम्। बोलिए। ययोत्तानपदः पुत्रो मुनिना गीतयार्भकः, ययोत्तानपदः पुत्रो मुनिना गीतयार्भकः, मृत्युः कृत्वैव मूर्धनाङ्घ्रिम् आरुरोह हरेः पदम्, मृत्युः कृत्वैव मूर्ध्याङ्घ्रिम् आरुरोह हरेः पदम्। श्लोक तो बड़ा सिंपल लगता है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। इन कथाओं को जो मैं बोलने वाला हूं, मुनि नारद से सुनकर राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव भगवान के विषय में प्रबुद्ध हो सका और मृत्यु के सिर पर पांव रखते हुए वह भगवान के धाम पहुंच गया। देखिए, ये फोटो मुझे एग्जैक्ट मिली नहीं, ये फोटो अजामिल की है। आप देख रहे हैं अजामिल किस प्रकार से वैकुंठ के विमान पर चढ़ रहे हैं। तो ये जनरल प्रिंसिपल है, ऐसा वैकुंठ का विमान आया था और 4 वैकुंठ के पार्षद थे।
तो ये अब यहाँ मान लीजिए कि ध्रुव महाराज है, लेकिन मैं समझने का प्रयास कीजिए अजामिल है। अजामिल ने अपना शरीर गंगा जी में हरिद्वार में त्यागा था, और त्यागने के बाद उसे वैकुंठ के पार्षद का स्वरूप मिल गया था। मैंने ये फोटो इसलिए दिखाई था कि आप समझ सको कि वैकुंठ के विमान होता कैसे मोटा मोटी। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ था कि ये आप समझ रहे थे विमान, ऐसे आप बस को देखो, बस में एक स्टेप होता है, तो स्टेप पर बस में स्टेप पर ऑफ बस के स्टेप पर आप अपने पांव को रखते हैं और फिर बस पे चढ़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो विमान था उसकी थोड़ी ऊंचाई थी। तो अब ध्रुव महाराज को पांव रखने के लिए कोई स्थान चाहिए था, तो वहां मृत्यु साक्षात मृत्यु रूप में आई, कहे कि तुम इस देह के साथ नहीं चढ़ सकते हो। आप ध्यान दीजिएगा कि ये अजामिल है, लेकिन मैं आपको विजुलाइज कर लीजिए कि इसके स्थान पर है ध्रुव महाराज। और ध्रुव बात वहाँ हिमालय की है, हिमालय की ही बात है। तो ध्रुव महाराज सोच रहे थे कि हम किस पर अपना पांव रखकर इस विमान पर चढ़ें। तो जो मृत्यु आई तो मृत्यु ने का सर नीचे हो गया, उसके सर पर पांव रख कर भगवान के इस वैकुंठ से दिए गए विमान पर चढ़ गए और भगवान के पास चले गए। ये फोटो इस फोटो में ध्रुव महाराज ही हैं जो वैकुंठ के पार्षदों के साथ भगवान के धाम जा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी आंखें तेज हैं तो आपको इसमें एक और विमान दिखाई देगा। किसको देखते हैं, किसको 6x6 विजन है, किसी को एक विमान और दिखाई पड़ रहा है। कितने लोगों को दिख रहा है, देखें आंखें तेज है कि नहीं। एक वेदवादिनी को दिख रहा है, रघुपति प्राण प्रभु को भी दिख रहा है, ऋतिक प्रभु, कल्याण प्रभु। ओके यू आर एक्टिव, जस्ट वांट टू कीप यू एक्टिव। तो अब ये छोटा विमान जो दिख रहा है वो किसका है, वो उनकी मां का है। तो जिसकी मां बोल रही थी कि तुम अपनी ही मुक्ति में चिंता करते हो, तो उनको ये फोटो दिखा दो। और देखिए शास्त्र में, एटलीस्ट वो डिवोटी थी, लेकिन शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा वो भजन करी हो। केवल उनको एक महान सुकृत यह था कि ध्रुव महाराज की वो पथ प्रदर्शक गुरु थी। ध्रुव महाराज जब कुछ नहीं जानते थे तो उन्होंने बोला, बेटा मैंने यह सुना है कि भगवान विष्णु जंगल में मिलते हैं, और उसका ये परिणाम मिला। परिणाम से कथा तो बड़ी लंबी है। ध्रुव महाराज को 4 महीने में भगवान दिख गए थे, लेकिन भगवान उनको फिर कहे कि राज्य स्वीकार करो, तो 36,000 साल तक वह राज्य किए थे। फिर अपने राज्य को अपने बेटे को दे करके फिर हिमालय गए तपस्या करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। तो जब भगवान का विमान आया तो उनको स्मरण हुआ कि मेरी माँ ने मुझे यहाँ का रास्ता दिखाया था, आज मैं वैकुंठ जा रहा हूं, उसके पीछे कारण क्या है, मेरी माँ का पथ प्रदर्शन। दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग, दिस इज वेरी इंस्पायरिंग। देखिए जब उसकी माँ उसको बोल रही थी कि तुम जाओ बेटा जंगल में, 5 साल के बेटे को जंगल में भेज रही हैं, एकमात्र लड़का है उनका, तो क्या उनको पता था कि वह जिंदा वापस आएगा? उस समय के जंगल में सोचिए भेड़िया और क्या क्या शेर इत्यादि सभी रहते थे। तो क्या 5 साल के बच्चे की कोई बचने की आवश्यकता, कोई मतलब शंका नहीं था कि वो मरेगा, पक्का ही मरना था उसको। और वह ये सोच भी कैसे सकती थी कि 4 महीने में उनके बेटे को भगवान विष्णु दिख जाएंगे। लेकिन नारद जी की ऐसी कृपा हुई कि 4 महीने बोलते, 4 महीने 6 महीने, 4 महीने ही बोलते, 4 महीने में ही उनको भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। और वह तब ये नहीं सोच पा रही थी कि इस बात को ध्रुव महाराज 36,000 साल के बाद भी याद रखेंगे। बहुत बड़ी बात है, आप बहुत बड़ी बात है। फोटो आया है तो मैं को समझा देना इस बात को। इसीलिए लोगों की सहायता करनी चाहिए, एटलीस्ट पथ प्रदर्शन तो कर ही देना चाहिए कि आप हरे कृष्ण मंत्र जपिए, आप भगवान की भक्ति करिए। आप नहीं जानते कि किसको भगवान का दर्शन हो जाएगा, और जब वो होगा उसको तो निश्चित आपका स्मरण जरूर करेगा वो कि इस व्यक्ति ने हमको बचाया। सीधी सी बात है। और ये प्रमाण है जो मैं आपको कई बार बोल चुका हूं। इस जगत में कोई व्यक्ति कोई भी कुछ कार्य करता है तो मरने के बाद उस कार्य को करने वाले को, उसकी सहायता देने वाले को और उसकी प्रेरणा देने वाले को बराबर लाभ मिलता है। तो आप गीता पढ़ रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। दूसरे को भी प्रेरित करो कि आप भी गीता पढ़िए, आप भी भागवत पढ़िए, आप भी भागवत सुनने आइए, तो अब उसके भी पुण्य का आपको वही लाभ मिलेगा। मेरे ख्याल से सब लोग बुद्धिमान है, बात समझ में आ रही होगी।
अगर कोई भक्त बीमार है और आपके पास कोई सामर्थ्य है किसी भी तरह से, मान लो अरे यही बता दीजिए कि उस डॉक्टर के पास जाकर का इलाज कर लीजिए, तो उसका इलाज हो जाएगा, तो वह ठीक होकर भजन करेगा ना, तो उसके भजन का सारा लाभ आपको प्राप्त होगा। इतना मैं विश्वास करता हूं कि सभी लोग बुद्धिमान हैं और इतनी सी बात सबको समझ में आती, प्रमाण आपके सामने रख कर दे रहा हूं, प्रैक्टिकल। तो बहुत बड़ा लाभ होता है। अपना तो भजन अपने को मिलता ही है, दूसरे का भी भजन मिलता है। मुझे नहीं लगता इसके ये बात समझने के लिए पीएचडी करने की जरूरत है। मस्ट हेल्प एवरीवन। आप नहीं जानते कि आप किसको सहायता कर रहे हैं, किसको सहायता कर रहे हैं, भक्ति में कितना आगे बढ़ जाएगा, कुछ भी नहीं, क्या बढ़ जाएगी आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसकी भक्ति जो भी होगी उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। क्या सब लोग मेरी इस बात को सब लोग अच्छे से समझ गए? सो वी शुड बी वेरी फैनेटिक, मतलब पीछे लगे रहना चाहिए किसी तरह से, किसी एक को तो किसी एक ध्रुव को तो पकड़ो somebody। और उस प्रसंग में प्रभुपाद जी बड़ा नम्रता से कहते हैं, हमारी भी आशा है कि हमारा कोई शिष्य हमको भगवान के धाम इस प्रकार से ले जा सके। वेरी हम्बली प्रभुपाद पुट्स इट इन दैट वे, वेरी वेरी पावरफुल। तो खैर उस कथा को तुम आगे वह डिटेल में सुनेंगे, लेकिन यहाँ प्रमाण बता रहे कि ध्रुव महाराज इस प्रकार से मृत्यु के सर पर पांव रख करके गए। मुनिना, नारद मुनि के द्वारा गीतया मतलब कही गई यया, जिस कथा के प्रभाव से उत्तानपाद पुत्र, राजा उत्तानपाद के पुत्र अर्भक बालक ध्रुव ने मृत्यु यानी मृत्यु के मूर्धंग्रि मस्तक पर पैर कृत्वार्थात रखकर एवं निश्चय ही हरे पदम आरुरोह श्री हरि के धाम को प्राप्त कर लिया था। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, आचार्यों ने बहुत अमेजिंग है कितना वो सोचते हैं। अब आप ये फोटो समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो ध्रुव महाराज हैं वह एक पुरुष के रूप में है। पुरुष से मेरा मतलब है कि वह नित्य किशोर रूप का रूप था, भगवान को आशीर्वाद दे दे कि आप वृद्ध नहीं होंगे। तो यद्यपि इस श्लोक में कहा गया है कि बालक ध्रुव ने हरि के पद को प्राप्त कर लिया था, लेकिन अगर हम इसका वास्तविक अर्थ यानी बालक लेते हैं तो बात गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बालक संतान नहीं उत्पन्न करता, तो उन्हें संतान भी उत्पन्न की, उन्हें यक्षों से युद्ध भी किया और राज्य का शासन भी किया। तो इसे समझ लेना चाहिए कि बालक के रूप में यद्यपि वे भगवान का दर्शन किए थे, लेकिन भगवान के धाम की प्राप्ति वे बालक के रूप में नहीं किए थे, अपितु वे नित्य किशोर रूप में मतलब युवावस्था में किए थे। ध्यान दीजिएगा कि 36,000 साल के बाद भी उनकी इंद्रियों में, उनके शरीर में एक झुर्री भी नहीं पड़ी, कोई कमी नहीं आई। तो वो नित्य किशोर हुए, यानी कि बचपन से लेकर बढ़े कब तक? जब तक वयस्क ना, 16-17 साल की उम्र के थे, बस वहां तक बढ़े वो। Is it sinking in? सबको समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पे अर्भक शब्द है। अर्भक मतलब होता है कि छोटा बच्चा, लेकिन छोटे बच्चे के रूप में वो वैकुंठ धाम नहीं गए थे। तो मैं विचार कर रहा था कि आचार्यों की, और 2 आचार्यों ने इस पर बोला, एटलीस्ट 2 तो मैंने पढ़ा था, कि आचार्यों की भागवत के प्रति कितनी आदर बुद्धि है कि एक एक शब्द पे इतना विचार करें। आप में से कितने लोगों को आइडिया आया था कि इस पे ऐसा कुछ विचार आ सकता है? मैं भी जब अनमें पढ़ा, ठीक है अर्भक हो गया, बालक ने, सभी जानते हैं बालक ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया, तो इतना कौन सोचता है? दिस इज हाउ दे आर टेस्टिंग। यया यानी जिस कथा के प्रभाव से उत्तानपद पुत्र, उत्तानपाद का पुत्र स्वयंभू मनु, उनके पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत महाराज काफी समय तक शादी नहीं किए थे, यानी कि 5 मनवंतर तक शादी नहीं किए थे। तो उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव और उत्तम, नॉट रॉन्ग, और उत्तम खैर मर गए थे बाद में जाकर, और ध्रुव महाराज के बारे में बोल रहे हैं। यया जिस कथा के प्रभाव से उत्तानपद पुत्र, उत्तान रहने दीजिए, सर्च कीजिए, कथा सुनिए। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज मुनिना, नारद मुनि के द्वारा गाई गई इस कथा को अर्भक बालक अवस्था में मृत्यु कृत्वैव मूर्धन्य अंग्रिम, मृत्यु के सर को अपने चरण रखने का स्थान बनाते हुए हरे पदम आरुरोह, हरि के पद को पे चढ़ गए। आरुरोह मतलब चढ़ गए, मतलब वैकुंठ के विमान पर चढ़े और भगवान हरि के पद को प्राप्त कर लिया, हरि के धाम को प्राप्त कर लिया। आप लोग कौन सी कथा सुन रहे हैं? वही कथा सुन रहे हैं। तो कहीं ये ना सोचो अच्छा वो ये एक आदमी को धार कर पाती है, नहीं, जिसके कान में जाती है उस एक एक व्यक्ति को भगवत प्राप्ति कराती है। यहां सबको अकेले अकेले सुन रहा है ना,
कहीं किसी के यहाँ पे ऑडियो कम तो नहीं जा रहा है ना, सुनाई पड़ रहा है ना। मुनि से, नारद मुनि से सुनने वाले ध्रुव महाराज एक थे, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से सब कुछ सुनने को मिल रहा है। तो यहां कहीं ये बोध ना कर लीजिएगा कि ये दवा केवल एक का ही उद्धार करती है। जिसको भी सुनाई पड़ती है वो सब वैकुंठ जाने के अधिकारी बन जाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, बड़ा अजीब सा, वीर रस की बात होती है, वीर रस का एग्जाम्पल दे रहे हैं। AK-47 जानते हैं आप? अब बाकी लोग नहीं जानते, संतोष कृष्ण तो जानते हैं, वो आर्मी में रह चुके हैं। तो अगर मान लीजिए एक आदमी खड़ा तो उसकी छाती में घुसेगी गोली और मार खत्म करेगी उसको। लेकिन अगर उसके अंदर क्षमता ये है कि अगर उसके पीछे खड़े हैं, आप चाय पी रहे हैं, तो वो पार करके दोनों को मार देगी। समझे आप? मतलब 2 आदमी कभी फाड़ के खत्म कर देगी, मार दे, इतना स्ट्रांग मतलब उसकी शक्ति होती है। तो अब जितने लोग सामने खड़े होंगे वो सब मरेंगे, एटलीस्ट 2-4 लोग तो मर ही जाएंगे। उसकी तो खैर लिमिटेड क्षमता है। बम कहीं गिरा तो एक ही आदमी होगा तो एक ही आदमी मरेगा, लेकिन अगर 6 होंगे तो बम का अरे नहीं मैं तो एक ही को मारूंगा, तो जो जो खड़े होंगे सब मरेंगे। तो उसी अर्थ में जो जो भगवान की कथा को सुनेगा वो सब सब भगवान के पास जाएंगे। शिवदम अर्थात भगवान की प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर व्यक्ति भगवान के धाम चला जाता है। और हमको पता है कि कुछ लोगों में डाउट होगा, मैं कौन, मी? अरे प्रभु जी अरे क्या बात कर रहे हैं? मैं नहीं। और जब जाएंगे, अरे मैं कैसे पहुंच गया? तो कथा काहे सुने तुम? कथा देखिए, सिंपल सी बात बताइए, एक सिंपल सा लॉजिक लगाए। हम तो ये लॉजिक लगाते हैं, जो लोग पाप कर रहे होते हैं उनको विश्वास होता है कि नरक है। ये आप लोगों ने प्रीचिंग किया हो किसी को, भैया ये शराब पीना गलत, अरे कुछ नहीं होता है। और जब यमदूत आ जाएगा तो मैंने ऐसा क्या किया, मुझे पकड़ के ले जा रहे हो? अग्रीड। तो उसी तरह से पॉजिटिव सेंस में आप कथा सुन रहे हैं, तो यद्यपि कथा सुनने में आपको कुछ लग नहीं रहा कि कुछ मतलब कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन अब वैकुंठ का विमान वहां से चल दिया कि भाई इसको लेके चल दिया, मतलब अब आ ही जाएगा कुछ समय बाद आपके लिए, और भगवान के पास आप चले जाएंगे। सो इजी। महाराज इस बात को कहते हैं कि अजामिल जितना भजन करके वैकुंठ गया, वहां पे लिखा है। तो अजामिल की कथा सुनने में तो उतना मेहनत है नहीं, वो कथा सुन के ही वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और अब हम बात बोल रहे हैं तो हम बोल ही दे रहे हैं। वहां लिखा है, जीव गोस्वामी जी बोलते हैं अजामिल कथा के एंड में कि जो नाम अपराधी है वह भी वैकुंठ चला जाएगा, वह भी उसका नाम अपराध का भी मार्जन हो जाएगा और भगवान के पास चला जाएगा। भागवत इतनी शक्तिशाली है, इट्स अमेजिंग। तो आप समझ गए कि ये कथा सुनने से क्या लाभ होता है। श्रीधरी, श्री भगवान की कथा के मृत्यु पाश मोचकत्व का वर्णन ही इस श्लोक के द्वारा किया जा रहा है। समझ गए ना? मृत्यु के पाश का मोचन करने का गुण नारद मुनि के द्वारा वर्णित श्री हरि कथा के प्रभाव से ही बाल्यावस्थावस्थित उत्तानपाद का पुत्र मृत्यु के सिर पर अपना पैर रखकर श्री हरि के पद को प्राप्त कर लिया। तो समझ लेना होगा कि ध्रुव उस समय बाल्यावस्था में नहीं थे। ये श्लोक के अनुवाद के अनुसार ऐसा बोला जा रहा है। जब सुनंद ये वैकुंठ के पार्षद हैं, नंद सुनंद आदि, जब सुनंद आदि ध्रुव के लिए विमान लेकर आए, उस समय मृत्यु ने समझा कि ध्रुव को शरीर त्याग अवश्य करना होगा। समझ गए ना? अजामिल का केस क्या बनता है? वह पहले शरीर त्यागे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग। शरीर त्यागे, फिर भगवान के पार्षद का शरीर मिला और फिर वह भगवान के पास चले। अच्छा, नारद जी का क्या केस था? क्या सुना था आपने? नारद जी के केस में प्रथम स्कंद में आप सुने हैं कि वह पहले अपना भौतिक शरीर त्यागे पंच महाभूत का, और उसके बाद उनको पार्षद का देह प्राप्त हुआ। लेकिन उनके शिष्य के संग क्या हुआ? उनका जो देह था वो भगवान ने बोला था कि नित्य किशोर रहेंगे, वही ट्रांसफॉर्म हो गया स्पिरिचुअल में। अमेजिंग। यानी कि देखा जाए तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। इसलिए मृत्यु एक इट्स लाइक अ चेंजिंग रूम। ये कपड़ा चेंज कर लीजिए और नया कपड़ा पहन के चले जाइए, है ना? तो जैसे समझिएगा बात, जेल में एक विशिष्ट ड्रेस होती है। तो जो आदमी जब जेल में जाता है तो उसको ड्रेस दी जाती है, तो जेल के बाहर आता है तो वो ड्रेस पहन के नहीं आता है ना, तो ड्रेस चेंज करके बाहर आना होता है ना। तो भाई मृत्यु तो अपना कार्य कर रहा था कि भाई ये बिना देह त्यागे कैसे जाएंगे? अरे भगवान इस बात को बोल रहे हैं, जन्म कर्म तम चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्पतः
त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेतु सो अर्जुन। भगवान सिद्धांत बता रहे हैं कि जो मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को जानता है वह देह त्यागने के बाद देह नहीं ग्रहण करेगा। तो बड़ी जबरदस्त बात है, यानी भगवान की बात का भी खंडन हो रहा है। आप विचार कीजिए, कुछ समझ रहे हैं ना बात। भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त शरीर त्यागेगा लेकिन उसके बाद मेरे पास आएगा। तो यानी कि शरीर त्यागने के बाद ही वैकुंठ का शरीर मिलता है, ये सिद्धांत है। तो इसलिए मृत्यु गलत कुछ नहीं कर रहे थे। मृत्यु कोई उनकी वैकुंठ प्राप्ति में बाधा नहीं डाल रहे थे। मृत्यु ने कहा कि भाई यही तो होता आया है, जो भी वैकुंठ जाता है उसको अपना देह त्यागना होता है। देह त्याग करके वह आध्यात्मिक देह प्राप्त करता है, भगवान के पास चला जाता है। अजामिल के संग भी ऐसा होता है, सबके संग ऐसा होता है। तो वो ऐसा करने के लिए आए, लेकिन किंतु सन्निकट में मृत्यु के विद्यमान रहने पर ध्रुव ने अपने शरीर का परित्याग नहीं किया, अपितु सोपान के समान। सोपान का मतलब होता है स्टेप, जैसे आपके सीढ़ी के स्टेप होते हैं। सोपान के समान वह मृत्यु के सिर पर पैर रखकर विमान पर बैठ गया और श्री भगवान के लोक में चला गया, और कुछ किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ध्यान दीजिए कि वो भौतिक शरीर नहीं रह गया था। पूछिए, अगर पूछना है तो माई की पूछिए। हाँ प्रभु जी, मृत्यु के सर पे पैर रखा तो मृत्यु कोई व्यक्ति है? हाँ, तो है, लिखा है, तो और कैसे जानेंगे आप? शिव जी व्यक्ति हैं, शिव जी व्यक्ति हैं। आप शास्त्र सुनते हैं, लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। मृत्यु एक व्यक्ति हैं। तो जो भी मृत्यु के देवता होंगे वो आए इस प्रकार से, जो भी उनके सर पर पांव रख करके चल दिए। आगे चलकर ध्रुव की कथा में के प्रसंग में कहेंगे भी, परित्याभ्यर्च दिष्णांग्रयम कृतस्वस्तयनो दुजैहि। ध्रुव ने उस श्रेष्ठ विमान की परिक्रमा की, मतलब जो वैकुंठ से आया था। ब्राह्मणों ने उनका स्वस्ति वाचन पहले ही कर दिया था। अपने स्वर्णमय शरीर को धारण किए हुए ध्रुव ने उस विमान पर बैठने की इच्छा करी। स्पष्ट है, सारादर्शनी। हरि कथा ही जगत का उद्धार करती है, इसका प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। ध्रुव महाराज के अंतकाल में जब मृत्यु निकट थी तथा जब सुनंद आदि अन्य विष्णुदूत उन्हें वैकुंठ ले जाने हेतु विमानारूढ़ कराने आए, तब ध्रुव ने वाहन के सोपान ढूंढते हुए मृत्यु को वहां अवस्थित देखा और इसे एक मंगलमय अवसर सोचते हुए शरीर त्यागे बिना ही विमान पर चढ़ने के लिए अपना स्पेलिंग मिस्टेक है, अपना पैर होना चाहिए, अपना पैर मृत्यु के सिर पर रख दिया। तत्पश्चात वह विष्णु लोक चले गए। वंशीधरी। अर्भक शब्द से ध्रुव महाराज की किशोर अवस्था को ही कहा गया है, नहीं तो उनके द्वारा राज्य पालन, यक्षों से युद्ध करना एवं पुत्र आदि उत्पन्न करना संगत नहीं हो गया। ये सबको समझ में आ गया? आप बताइए क्या बोला गया? अर्भक शब्द से आता है कि बाल्यावस्था में। तो क्या ध्रुव महाराज ने बाल्यावस्था में विमान पर आरोहण किया? नहीं। तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बाल्यावस्था में हरि के पद को प्राप्त कर लिया? तो कहने का आशय ये है कि बचपन में तो उन्हें भगवान का दर्शन किया, लेकिन वह 36 साल बीते और वह जब युवावस्था में थे तब वह विमान में चढ़े थे। नहीं तो बीच की घटनाएं जो हुई थी कि वह यक्षों से युद्ध किए, संतान उत्पत्ति किए। भाई बोला जाएगा कि 36 साल के बाद अपने बेटे को राज्य दे करके चले गए, तो 5 साल का बच्चा तो बेटा नहीं पैदा करेगा। तो बड़े हुए, संतान उत्पन्न करा, यक्षों से युद्ध किया, पूरे विश्व पे राज्य किया इत्यादि। वह सब होने के बाद फिर वे राज्य त्याग कर गए हैं, तब भगवान की प्राप्ति करें, ये हिसाब किताब है। तो पॉइंट क्या है? जब शब्द का डायरेक्ट मीनिंग का अर्थ नहीं ग्रहणीय होता है तब उसका अलग अर्थ लिया जाता है। यहाँ पे अर्भक शब्द को आप सीधे अगर ले लेंगे तो संगति नहीं बनेगी कथा से, तो इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से समझा रहे हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे तात्पर्य। अपना शरीर त्याग करते समय राजा उत्तानपाद के पुत्र महाराज ध्रुव के पास सुनंद तथा अन्य पुरुष आए, यानी वैकुंठ के पार्षद आए, जिन्होंने भगवत धाम में उनका स्वागत किया। उन्होंने अल्पायु में, जब वे बालक ही थे, इस संसार को त्याग दिया था। यद्यपि उन्होंने अपने पिता का सिंहासन प्राप्त कर लिया था और उनके अपने कई पुत्र भी थे। अब ध्यान दीजिएगा, ये अल्पायु का इससे आपको लग रहा कि बचपन में त्याग दिए। अब सारी बातें संगत बिठा के चलना पड़ेगा आपको। बचपन में उनके 5 साल की उम्र में बच्चे पैदा नहीं हुए थे। अल्पायु का अर्थ यही है कि बहुत, भाई बुढ़े तो होना ही नहीं था। 36 साल तक वो इस राज्य में राज्य किए थे, विश्व में राज्य किए थे। आप ऐसा सोच रहे हो,
देखिए, दो बातें हो सकती हैं। एक तो आप ये समझ सकते हैं कि 5 साल की उम्र में वो जंगल चले गए, तो वो भी ठीक है। लेकिन अब इससे ये बोध हो रहा है कि बचपन में ही उसे वो सिंहासन प्राप्त करके छोड़ दी। तो आप समझ रहे हैं, कथा को ठीक से समझ के ग्रहण कीजिएगा। वो सिंहासन प्राप्त किए थे, भगवान को देखने के बाद सिंहासन भगवान ही दिए उनको, भगवान प्राप्त किए। उसके बाद 36,000 साल तक राज्य किए और उसके बाद वैकुंठ गए। चूंकि उन्हें इस संसार को छोड़ना था, इसलिए मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही थी कि शरीर छोड़ें, फिर इनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो, चले जाएं। किंतु उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की और वे उसी शरीर सहित एक आध्यात्मिक विमान पर आरूढ़ होकर उन महर्षि नारद की संगति के कारण सीधे विष्णु लोक पहुंचे, जिन्होंने उन्हें भगवान की लीलाएं सुनाई थी। अभी देखिए कि बात बहुत जबरदस्त है। परम पूज्य जय पताका महाराज बोलते हैं कि हमको नहीं पता कि हम लोगों पर कितनी कृपा कर रहे हैं। नारद जी तो खैर सब भगवान के बारे में जानते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी अद्भुत शक्ति से युक्त है, ये हम लोग भी नहीं जान रहे हैं। और जो भक्त हम लोग को लेके आए वह भी नहीं जान रहे। आप किसी को हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए बोलते हैं, आप कहते हैं कि कथा में आइए, सुनिए कथा, वो आपको भी देखता है आते हुए, तो उसको वैष्णवों की संगति प्राप्त हो रही है। वहां से उसका कुछ भक्तों की प्रति आदर भाव है, कथा के प्रति आदर भाव जागृत हो रहा है, नहीं तो वैसे जीवन बिता देता वो। और इतनी बात आप समझ लीजिए कि किसी ने एक बार भी इसमें अवगाहन किया, एक बार भी कथा सुनने के लिए आया है, तो उसका वैकुंठ का मार्ग खुल गया है। वो अब अलग बात है कि कितना वो कब जाएगा उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। बट इवन वंस ही हैज अप्रिशिएटेड कि कीर्तन को उसको अच्छा लगा हो या कथा अच्छी लगी हो, तो वह अब उसकी भक्ति शुरू हो गई है। उसको फिर भगवान की भक्ति में ही लेके आएंगे। हमें हंसी आ रही है कि हम लोग एक जपा रिपोर्ट ग्रुप है, जो 16 माला जो जप करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो एक माता जी फिर ज्वाइन कर ली 2025 में, जबकि वो शायद 2 माला भी नहीं कर रही हैं। उनको लग रहा है नहीं मैं भी रेस में रहूंगी, मैं भी रेस। अरे तुम 2 माला भी नहीं कर रही, क्योंकि शी वांट्स टू बी विद द डिवोटीज। चाहे वो जप ना भी कर रही, लेकिन वो एक है, मतलब जो जिसने जीवन में भक्ति करी है, तो इस बात को अनुभव करता है, वो सुखी होता है। बार बार भगवान की भक्ति उसे भक्ति की तरफ लेके आएगी, जब तक कि वह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाता। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवान की भक्ति में सिद्ध होना कठिन नहीं है। मैं प्रमाण करूंगा, भगवान की भक्ति का में आ पाना ही सबसे कठिन है। और प्रमाण क्या है? प्रमाण बता रहा हूं आपको। जीव अनादि काल से इस जगत में है, कोई विरोध तो नहीं है। तो अनादि का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट माइनस इंफिनिटी। तो वो घूमते 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 कई ब्रह्मांडों में घूमते घूमते कदाचित वह किसी भक्त का संग प्राप्त करता है। तो कितना समय लगा इस घटना को? इनफाइनाइट टाइम। स्वीकार है? कोई विरोध तो नहीं है? समझ रहे मेरी भाषा? और जब भक्ति की संगति प्राप्त की, तो उस समय से वो लेकर जितना भी समय लगे, मैं कहता हूं 1000 साल, 1000 जन्म भी लगे, तो भी वे एक फाइनाइट टाइम, एक सीमित समय है। तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने में, वैकुंठ जाने में व्यक्ति को 1000 साल लगे फॉर एग्जाम्पल, और भक्तों की संगति प्राप्त करने में असीमित समय लगा, तो आप बताइए कि कौन सी घटना ज्यादा कठिन है? कौन सा कार्य अधिक कठिन है? मेरी कुछ मैथमेटिक्स सबको समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? शायद बीटेक वालों को समझ में आ रही होगी, बीकॉम वालों को नहीं समझ में आ रही। नहीं समझ आई बात? भक्तों की संगति प्राप्त करने में कितना समय लगा आपको? भाई इस जगत में कब से हैं? माइनस इंफिनिटी, अनादि काल से हैं। तो भक्तों की संगति प्राप्त हो रही है प्रकट रूप से, तो इस जन्म में मिल रही है। अनादि काल से लेकर अब तक कितनी सृष्टियां बीत गई, उसका हिसाब किताब नहीं है। और अब हमने जो भक्ति प्राप्त की है, भक्ति मतलब भक्तों की संगत प्राप्त की है, भक्ति कर रहे हैं, उससे लेकर हम शुद्ध भक्त बनने में मान लो लेट से 1 लाख जन्म भी लगता है फॉर एग्जाम्पल, फिर भी 1 लाख जन्म भी तो उससे जीरो ही मानिए, कुछ नहीं। कोई भी आप फिक्स नंबर रखते हो, वह असीमित के सामने जीरो ही है, सीमित नहीं है, वो जीरो है, वो कुछ नहीं है। और इसी जीवन में देखिए कि कितने लोग पगलाए नहीं हैं अभी तक। अच्छा, तो कितने लोगों पे पगलाने का आरोप नहीं किया गया है? सब लोग पे कर दिया। ओह वेरी गुड, दैट्स नाइस।
तो अभी रंग आ रहा है आपकी भक्ति का, तो आप समझ गए कि ऑलरेडी आप लोगों को घोषित कर दिया कि पगला गए हैं, सुबह से शाम तक भक्ति करते रहते हैं, ये है फलाना ढिमकाना, जबकि अभी 10-10 5-5 साल भी कोई भक्ति नहीं कर रहा है। 10 जन्म की तो आप बात छोड़ दीजिए, 100 जन्म की तो बात छोड़ दीजिए। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, आप इसको प्रमाण देखिएगा प्रथम स्कंद में, तुल्यामा लवे नापी न पुनर न तुल्यामा लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्या मर्त्या नाम किमुताशिष। जो मर्त है, यहां भी शब्द मर्त आया है, जो मर्त हैं, पिछले श्लोक में आया था, जो मर्त हैं, जो नित्य मरने ही वाले हैं, उनके लिए और किसी आशीष की क्या जरूरत है या क्या महत्व है उनके लिए। स्वर्ग हो या मोक्ष हो, वह भी भक्त के संग के, जो भगवत संगी है, जो भगवान में आसक्त है, उसका लव मात्र का संग भी उन सभी चीजों पे, अन आशीषों पे, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए या मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, उससे भारी पड़ेगा। और वहां चक्रवर्ती पाद स्पष्ट कहते हैं कि एक नया भक्त, नौसिखिया भक्त, इसको बस विश्वास है कि कृष्ण भगवान है, उसका संग भी दुर्लभ है, तो मध्यम अधिकारी का तो कहना ही क्या और उत्तम अधिकारी तो कहना ही क्या। क्योंकि भगवत संगी का एक व्यक्ति से अनुवाद कर रहे थे कि जो महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो कितने लोगों को यहां पे महाभागवत भक्ति में लेके आए हैं? प्लीज रेज हैंड्स कि आपके जो पथ प्रदर्शक गुरु थे वो महाभागवत थे। गुड, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो आप समझ गए कि अच्छा, राधा कंकरी माता जी बताना कौन था, नाम बताना। महाभागवत से आप मिली हैं, महाभागवत आपको लेके आए भक्ति में, आपको महाभागवत आकर के किताब दिए थे प्रभुपाद की। प्रश्न समझ में आ रहा है? ऐसे हाथ खड़ा कर रही है, धरना देने आई है। प्रश्न समझे कि कौन भक्ति मिलेगी, जो भक्ति मिले। आप जबरदस्ती किसी को ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैं आप लोग महाभागवत, तो मैं आप लोग आप भी महाभागवत, तो हम लोग महाभागवत वगैरह कुछ नहीं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं डिवोटीज में। तो एक स्ट्रगलिंग डिवोटी भी, भाई नया डिवोटी तो स्ट्रगल ही कर रहा है, लेकिन इतना बता दे कि कृष्ण भगवान है, कोई पुस्तक दे दे, तो फिर जो है व्यक्ति भक्ति में आ जाता है। तो ये बड़ी अद्भुत बात है कि वी कैन गिव समथिंग विच वी डोंट हैव। ये चीज थोड़ा विचार कीजिएगा तो समझ में आएगा। तो जिसको भी आप परंपरा का ज्ञान दे रहे हैं, उस पर कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं, उसका मैं व्याख्या कर रहा था। और इसके लिए, और इस वजह से इन गिविंग वी रिसीव, जब आप दूसरों पर कृपा करेंगे तो आप पर भी भगवान की कृपा उसी प्रकार से बरसेगी। इसीलिए इस प्रचार को बहुत बड़ा, सबसे बड़ा उपकार का कार्य कहा जाता है। बस करना यही है कि जो भगवान की बात है उसको ही यथावत रिपीट कर दीजिए, और असीमित कृपा किसी पर भी आप कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि आप लोग इस कथा को सुनने के लिए अब उत्साहित होंगे। कथा बहुत सिंपल होगी, कोई कठिन नहीं होगी समझने में, और आई थिंक एवरी विल बी, नॉट आई थिंक, शास्त्र के अनुसार सुनेंगे तो सभी लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।